हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। तो जैसे सुबह की शुरुआत काम और एनर्जी के लिए हमें चाहिए होती है एक कप गर्मा गर्म चाय, वैसे ही शाम के जो ढेरों काम होते हैं उन्हें निपटाने के लिए भी हमें एक कप गर्मा गर्म चाय की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने रख दी है मेरी चाय बनने के लिए, और सुबह या शाम काम तो दोनों टाइम बराबर ही होते हैं। तो सबसे पहले मैं पीऊँगी चाय, उसके बाद शुरुआत करते हैं शाम के काम की। और आप लोग मुझसे पूछते हो कि मैं कौन सी चाय पत्ती यूज़ करती हूँ, तो आज मैं आपको वही दिखा रही हूँ। मेरी चाय पत्ती का नाम है मेरी पसंद, और मतलब काफ़ी अच्छी चाय पत्ती है। लगभग 2.5-3 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, और मतलब एकदम आदत लग चुकी है मुझे इसकी। तो जो मेरे तरह चाय लवर्स है, एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो जो भी मैं वीडियोस डालूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वैसे मेरे जो व्लॉग्स है वो 2 बजे जाते हैं, कभी कभार लेट हो जाता है ऊपर नीचे। तो यहाँ पे देखिए मेरी चाय बन गई है, और आजकल ना मैं ये बड़े वाले कप में चाय पीने लग गई हूँ। चाय तो उतनी होती है, लेकिन मतलब मुझे अच्छा लगता है इसमें पीना। तो चाय पिए मैंने आराम से बैठ के, उसके बाद लग गई मैं मेरे कामों में। तो मैंने सोचा मैं जब तक ये दोनों खेल रहे हैं ना, बिज़ी हैं, तब तक मैं फटाफट से बर्तन वगैरह कर लेती हूँ। लेकिन आशी तो खेलने में लगी हुई थी, और ये जैसे ही देखती है कि मम्मा रूम में नहीं है, वैसे भाग के आ जाती है। आज दोपहर में ये सोई नहीं, मतलब सुबह अगर ये थोड़ी देर सो जाती है ना, तो फिर दोपहर में बिल्कुल भी नहीं सोती, और ना ही मुझे रेस्ट करने देती है। तो इस वजह से भी आज मैं थोड़ा जल्दी उठ के लग गई थी कामों में। और वैसे भी शाम को भी ढेर सारे काम होते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम जो है काम वो रहते ही रहते हैं। एक बार आप 4:30 बजे से लगो ना, तो फिर रात के मुझे 11, 11:30, 12 बजे जाकर ही टाइम मिलता है। तो यहाँ पे पानी आ रहा था, मैं फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ। वैसे आज ज़्यादा बर्तन नहीं हैं, क्योंकि सुबह में मैंने धो लिए थे, लेकिन फिर भी दोपहर के जैसे मैं चावल बना लेती हूँ अगर कभी, तो बर्तन हो जाते हैं। तो वही सारे बर्तन वगैरह थे, तो जल्दी जल्दी से मैं धो लेती हूँ। और मैं यहाँ पे बर्तन धो रही होती हूँ, और ये क्या करती है ना, टब में से सारे बर्तन निकाल के नीचे फैला देती है पूरे किचन में। तो मतलब मेरा काम जो है डबल कर देती है, और कभी कभी तो गंदा भी कर देती है, तो वापस से मुझे धोना पड़ता है। तो इसी वजह से मैं सोचती हूँ ये ना किचन में ना आए, तब जाके मैं धोऊँ। नहीं तो फिर जो काम मुझे 10 मिनट में करना होता है ना, वो मुझे आधे से 1 घंटे लग जाते हैं। और कितना भी बोलते रहो, चिल्लाते रहो, बच्चों पे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, आराम से लगी हुई है शैतानी करने में। और अभी तबीयत इन लोगों की पहले से काफ़ी बेहतर है, मतलब जिस हिसाब से तबीयत ख़राब थी, तो अभी काफ़ी ज़्यादा आराम है। मैं हमेशा ये करती हूँ, जो घरेलू उपचार होते हैं वो भी करती हूँ, और मेडिसिन वगैरह भी देती हूँ, क्योंकि पता नहीं होता है कि कब कौन सी चीज़ें बच्चों पे असर कर जाए। क्या पीछे देखो, पीछे क्या देखो पीछे? मैं चूड़ी टूट है। आपने चूड़ी तोड़ दिया मम्मी का? हाँ, तू क्या मुझे ताकत नहीं दे ना, तो मैंने तोड़ा। तो डेली डेली चॉकलेट खाते हैं क्या? हाँ, दांत सड़ जाएंगे फिर मैं क्या करूँगी? आप क्यों गंदा कर रहे हो रूम? इतनी बदमाशी नहीं करते बेटू। मम्मी को कोई परेशान करता है? हाँ, गंदी बात। और मैंने पीछे देखो, पीछे पीछे क्या देखूं मैं? पीछे चूड़ी टूट गया। चूड़ी कैसे टूट गया? मैंने तोड़ा। क्यों तोड़ा? तू क्या मुझे चॉकलेट दे दे। तो मैं चॉकलेट नहीं दूंगी, तब चूड़ी तोड़ दोगे मम्मा का? तो मैं ऐसा करूँगी, कहते आप कोई गाना गाना चला रहे हो क्या? नहीं, मैं कुछ भी नहीं चला रही हूँ। आप दीदी को क्यों नहीं उठा रहे हो? दीदी को उठाओ। और मैं थोड़ी देर आराम करने यहाँ पे आराम कर रही हो तुम थोड़ी देर। तो बाबू तो आज सोई नहीं दोपहर में, और आशी भी अभी उठ गई थी जब मैं बर्तन मतलब चाय बना रही थी ना, तो ये उठ गई थी, और मैं अपने लिए चाय और रस लेके आई, तो इसने खाया था। उसके बाद वापस से ये सो गई है। अभी क्या है ना कि मतलब बीमार पड़ी है ना, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है इसको। इसका ये अगर अच्छे से खाती पीती है तो अच्छी हो जाएगी, और थोड़ी सी भी बीमार पड़ती है ना, तो खाना वगैरह एकदम ही छोड़ देती है, और बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो शायद इस वजह से ये वापस से सो गई है। अदरवाइज़ ये मतलब बच्चे एक बार उठ जाए तो कहाँ ही सोते हैं। और यहाँ पे मैं इसको उठा भी रही थी, तब भी उठने का नाम नहीं था। और उधर बाबू है जो कि सोए भी नहीं है, और मतलब बदमाशी करने में लगी हुई है। उसको कितना भी मैंने कोशिश करा कि सो जाएगी दोपहर में, तो सोई नहीं। अब तो खैर शाम हो गई है, तो मैं इस वजह से आशिक को भी उठा रही थी, और साथ के साथ ये बिस्तर वगैरह जो है वो भी मैं मतलब समेट दूंगी, क्योंकि रूम अच्छा नहीं लगता रहता है। जैसे सुबह को सो के उठते हैं रूम की हालत होती है, वैसे जब दोपहर में सो के उठते हैं ना बच्चे, तो रूम की हालत हो जाती है। तो यहाँ पे फिर मैंने इसे उठा के थोड़ा सा गोदी में लेके प्यार किया, तब जाके ये उठी है। और बेशक मतलब 4, 4.5 साल की होगी, लेकिन है तो अभी भी छोटी।
और बाबू की वजह से बहुत कमी होता है कि मैं ऐसे गोदी में ले पाती हूँ इसे या ऐसे बैठ के इससे प्यार से बात कर पाती हूँ, क्योंकि फिर वो बदमाशी करने लग जाती है। और होता ही है कि अगर दूसरा बच्चा जल्दी आ जाता है ना, तो जो बहुत बड़ा वाला बच्चा होता है तो उसे थोड़ा सा प्यार मिलना कम हो जाता है। तो इस वजह से ये अपने पापा से बहुत ज़्यादा अटैच है। और मैं मतलब ऐसा नहीं है, कोशिश तो मैं करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ। जाहिर सी बात है, जब 2 बच्चे होते हैं तो मुश्किल हो जाती है थोड़ी सी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसे कहा था आप वॉशरूम से होके आ जाओ, तो ये फ्रेश हो गई है। तो यहाँ पे मैं बेडशीट जो है झाड़ देती हूँ, क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया था। और ठंड का ऐसा है कि मतलब ना तो गई है, और मतलब शाम के टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, दिन में फिर भी कम रहती है। तो मैं सोच रही हूँ जो मेरे वुलन वाली बेडशीट है ना, मैं वापस से बिछा देती हूँ। मतलब मैंने सोचा था नहीं बिछाऊंगी, लेकिन ठंड है अभी भी, तो इस वजह से मैं बिछा ही देती हूँ। और आप देख रहे हो कि मैंने खिड़की में भी पर्दे के ऊपर से ब्लैंकेट लगा रखा है। मतलब इतना ज़्यादा मैं करके रखती हूँ ताकि बच्चों को ठंड ना लगे बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी बच्चे हैं, कहाँ मानते हैं। सॉक्स टोपी वगैरह पहनते नहीं है तो बीमार पड़ जाते हैं। तो बेडशीट यहाँ पे बिछा दी मैंने। उसके बाद फिर ये वाली जो बेडशीट है इसे भी मैं बिछा देती हूँ। और ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी सच में। मतलब मैं सोचा पता नहीं कैसी निकलेगी, नहीं निकलेगी, लेकिन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी गर्म भी है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगा है तो मुझे मतलब लगेगा, नॉर्मल बेडशीट भी इससे ज़्यादा की आ जाती है। तो अब नेक्स्ट ईयर जब मैं घर जाऊँगी ना, तो मैं वापस से एक लेके आऊँगी, क्योंकि 2 बेडशीट रहनी चाहिए। एक फिर अब कब तक बिछाओगे, गंदी हो जाती है। और तो इस वजह से। और देखो यहाँ पे जब मैंने पूरी बेडशीट बिछा दी है ना, तब जाके मुझे पता चला कि मैंने उल्टी बेडशीट बिछाई है। तो मुझे जब मैं बिछा रही थी तब मुझे लग रहा था कि शायद इसका कलर निकल गया है, थोड़ा सा डल सा लग रहा था। फिर जब पूरा बिछाया तब जाके ध्यान से देखा कि मैंने तो उल्टी बिछा दी है। तो जब बहुत ज़्यादा काम होता है या दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, तो ऐसे उल्टे सीधे काम जो है हो जाते हैं। और यहाँ पर डबल मेहनत लग गई मुझे। तो वैसे तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, लेकिन मोस्टली आता है कि मैं कहाँ रहती हूँ। तो मैं बहुत बार ब्लॉग में बता चुकी हूँ और आज भी बता रही हूँ कि मैं जयपुर में रहती हूँ। बिलोंग तो मैं बिहार से करती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग जो है वो जयपुर में रह रहे हैं। और भी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स वगैरह आते हैं, तो मतलब होता है कि कई बार मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ। मैं बोलती हूँ मैं ब्लॉग में बताऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ मैं ना एक सेपरेट Q&A का वीडियो बनाऊँ, जिसमें आपके सारे क्वेश्चन वगैरह के मैं आंसर करूँगी। तो आप जो भी पूछना चाहते हो मुझसे पूछ सकते हो, और मैं सारे आंसर आपको करूँगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं वापस से आके आशीष जो है लेट गई है, बिस्तर कर दिया था मैंने। तो वीकनेस होती है तो ऐसे ही होता है, मतलब आलस सा आता रहता है, उठा नहीं जाता है, नींद आती रहती है। और नहीं तो बच्चे फिर कहाँ ऐसे आराम से बैठने वाले और लेटने वाले। तो झाड़ू निकाल देती हूँ मैं शाम की। बच्चे मतलब दोपहर में जब आशीष स्कूल से आती है ना, उसके बाद जब 1 घंटे 1.5 घंटे ये लोग खेलते हैं, तो पूरे घर में ऐसी कचरा जो है फैला देते हैं। खास करके बाबू जो है ये कागज़ वगैरह फाड़ के, जो भी उसको मिलता है फाड़ फूड़ के ऐसे ही फेंक देती है। तो सारे मैंने यहाँ पे हटा दी है। ये जो कोने में दरी वगैरह बिछी है ना, तो ये मैं सुबह के टाइम जब झाड़ू पोछा लगाती हूँ तभी हटा के कर देती हूँ। शाम के टाइम मैं उसे नहीं हटाती हूँ। वैसे भी दरी बिछी रहती है तो इतना गंदा नहीं होता है, और बच्चे उतना उधर जाते भी नहीं, इधर के साइड ही खेलते हैं। तो यहाँ पे झाड़ू लगा दिया था। उसके बाद आ गई मैं किचन में। मैंने सोचा डिनर की तैयारी भी मैं साथ के साथ ही कर लेती हूँ। तो मतलब ये रहेगा ना, इधर मैं खाना भी बनता रहेगा, उधर मैं बच्चों को भी पढ़ा लूँगी। और जैसे कि मैंने बताया आशिक की जो है सिलेबस आ गया है और डेटशीट भी आई गई है। तो मुझे अभी उस पर थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देना है, क्योंकि पहले मैं ऐसे करती थी, उसे काम मतलब होमवर्क दिखा के फिर मैं लग जाती थी मेरे कामों में। लेकिन अभी ऐसे नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी दादी का जब काम था ना तब भी 20 दिन की छुट्टी पड़ गई, फिर ये बीमार पड़ी है तब भी छुट्टी। तो मतलब काफ़ी सारी छुट्टियाँ पड़ गई हैं, तो थोड़ा सा ध्यान तो देना ही पड़ेगा। और बच्चे हैं तो बच्चों पे मतलब अभी इस एज में है ना कि उससे ज़्यादा बच्चों से ज़्यादा माँ बाप को टेंशन होती है बच्चे की पढ़ाई को लेके। तो इस वजह से मैंने सोचा इधर मैं दाल रख देती हूँ और उधर उसको होमवर्क वगैरह जो है उसका वो करा दूँगी। वैसे तो होमवर्क में अभी मतलब रिवीजन ही स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं अभी पेपर को। तो मैं रिवीजन का जो भी होमवर्क रहता है वो करा के फिर उसको मैं घर पे कराना स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एकदम ढाबा स्टाइल चने की दाल, और साथ में बनाऊँगी मैं पुलाव। तो यहाँ पे देखिए चने की दाल को मैंने चने की दाल को अच्छे से धो के ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है 1 प्याज, अदरक और लहसुन। हरी मिर्च मैंने नहीं डाली है। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया टमाटर। कुछ खड़े मसाले डालेंगे तो मैंने यहाँ पे दालचीनी और तेज पत्ता डाला है। उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे नमक और बस थोड़ी सी हल्दी। मिर्च मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि फिर जब मैं तड़का लगाऊंगी तो भी मैं मिर्च डालूंगी, तो मतलब ज़्यादा तीखा हो जाएगा ना, तो फिर बच्चे खाते नहीं रहते हैं। तो दाल मैंने रख दी थी बॉईल होने के लिए। जब तक वैसे भी चने की दाल को बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो जब तक सीटियाँ आएंगी तब तक मैं इसे थोड़ा बहुत काम तो समझाई दूँगी ताकि ये करती रहे।
और उसके बाद फिर जाके मैं करूँगी आगे की तैयारी। और अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम था मेरे पास, जैसे कि 8 साढ़े 8 बजे तक आते हैं, तो आज मैं जल्दी लग गई थी 4:30 बजे से ही। तो अभी शाम ही हुई है, तो ज़्यादा टाइम है अभी मेरे पास। और इससे देखो, इसको मतलब कितना भी बोल दो पढ़ने के लिए, बिल्कुल ही नहीं पढ़ती है। आशी जब इतनी सी थी ना, तो काफ़ी कुछ इसको आता था, और जैसे घर पे भी हम पढ़ाते तो पढ़ लेती थी। लेकिन बाबू बिल्कुल ही नहीं पढ़ती है। इसे अगर कुछ सिखाओ या पढ़ाना चाहो ना, तो ये आगे से ही नहीं, ऐसे होगा वैसे होगा, तो ये खुद ही बताने लग जाती है। तो दाल बन गई है, आ गई थी यहाँ पे मैं अभी तड़का लगाने के लिए। तो तेल में मैंने लगाया है जीरा, अदरक लहसुन हरी मिर्च का तड़का। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कट करके डाली है। उसके बाद लगभग आधा प्याज जो है इसे भी मैंने बारीक काट के डाल दिया है, और बस इनको हम अच्छे से पका लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे डालूंगी मैं थोड़े से मसाले, तो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, टमाटर और नमक डाल दिया मैंने। इन सबको हम अच्छे से पका लेंगे जब तक कि ये गल नहीं जाते। चने की दाल को मैंने बस थोड़ा सा ही मैश किया था, थोड़े से जो दाने होते हैं चने के वो मैंने रहने दिए थे, और बस इसे हम मीडियम आंच पर छोड़ देते हैं बॉईल होने के लिए। इधर कर लेती हूँ मैं पुलाव की तैयारी। तो मेरे पास थोड़े से बटर रखे हुए थे, आप घी में भी बना सकते हो। तो थोड़ा सा मैंने बटर और सरसों का तेल डाला है, उसके बाद जीरा और फिर खड़े मसाले डाल दिए मैंने। जब ये अच्छे से पक जाए तो आधा प्याज डाल दिया है मैंने। प्याज को भी हम अच्छे से मतलब पका लेते हैं गुलाबी होने तक। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है कुछ सब्जियाँ, तो मैंने गाजर, बीन्स और मटर लिए थे। आप इसमें आलू वगैरह भी डाल सकते हो, जो भी सब्जी आपकी पसंद हो, गोभी वगैरह। मैंने बस ये 3 चीज़ें ही डाली थी अभी। और इसको ढक के हम 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद जो चावल है उसे मैंने अच्छे से धो के ले लिया है, और इन सबको हम साथ में अच्छे से भून लेंगे जब तक कि चावल का पानी जो है सूख जाए। उसके बाद डाल देंगे पानी। तो चावल में हम जितना पानी डालते हैं उससे आधा कप कम पानी मैंने डाला है। और तब तक मैं यहाँ पे प्रॉपर जो है वो थोड़े से फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए, साथ के साथ जो है मेरा खाना बन गया है। पुलाव भी बन गए है, दाल तड़के वाली जो है वो भी बन गई है, और यहाँ पे मैंने पापड़ भी फ्राई कर लिए हैं। ऊपर से थोड़ा सा डाला है मैंने धनिए की पत्ती, और बस हमारा लंच जो है ज़बरदस्त वाला डिनर बन के रेडी है। पुलाव, पापड़, साथ में ये प्याज का सैलेड और दाल। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।